नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। धारावी का देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अलग ही पहचान बन गई है। धारावी का नाम देश के हर शख्स की जबान पर आने लगा है। यूं तो धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के रूप में जाना जाता है। वर्षों लोग इसी रूप में लोग जानते आए हैं, सुनते आए हैं और लोग यहाँ बेबसी और मायूसी के साथ सपनों को लेकर जीते आए हैं। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख लोगों का रहना हैरानी वाली बात है ना। लेकिन ऐसा ही कुछ हाल है सपनों के शहर मुंबई के बीच में बसने वाले सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी का, जहां पर रहने वाली जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा है। आज सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण रहा कि धारावी की तस्वीर सालों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्यों धारावी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सभी राजनीतिक दलों की सरकारें आती रहीं, जाती रहीं। धारावी को हमेशा राजनीति के गलीचे के रूप में राजनीतिक पार्टियों ने प्रयोग किया है। सत्ता में आते ही धारावी को भूल जाते हैं। यही क्रम सभी सरकारों का अभी तक चलता रहा। धारावी वासियों को लगने लगा कि धारावी विकास से वंचित रहकर हमेशा राजनीति के मैदान की फुटबॉल बनकर रह जाएगा। गौरतलब धारावी के कायाकल्प के लिए सरकारों ने मसौदे तैयार किए, सर्वे कराए गए, टेंडर डाले गए, तमाम प्रयास किए जाने का दावा किया जाता रहा। ऐसा लगता था कि धारावी की तस्वीर अब बदली या तब बदली। जी हाँ, धारावी की धरा पर भी देश भर की राजनीतिक गतिविधियों के साथ हलचल तेज होती देखी जा सकती है। लेकिन इस बार जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य धारावी का बदल रहा है, उससे धारावी की आमदार मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बरसाताई गायकवाड़ को इस बार अपना वजूद बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में घटना चक्र बदले, उसमें अपने पराये और पराये अपने होते देखे जा सकते हैं। और यही कारण है कि बरसा गायकवाड़ को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्होंने धारावी के लोगों से और अधिक जुड़ने और जोड़ने के लिए इस बार गणपति पंडालों से लेकर नवरात्र पंडालों तक मंडलों के पदाधिकारियों को संपर्क में लेते हुए पहली बार भारी मात्रा में चंदा दिया है। यही नहीं, धारावी की सड़कों पर बैनर पोस्टरों से पाट दिया। धारावी के लोग आमदार बरसा गायकवाड़ को इस नए रूप को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि बरसा गायकवाड़ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए अब पहली बार विचारधारा में उतर गई हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी इस तरह से धार्मिक पर्वों पर बैनर पोस्टर का खेल नहीं खेला। यही कारण है गणेश पर, ईद मिलादुन नबी, नवरात्र पर बैनर पोस्टर लगवाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रही हैं। लोगों को सादे रखने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कठिन प्रयास कठिन चुनौती के रूप में भी हैं, क्योंकि धारावी पर कई वर्षों से बरसा गायकवाड़ व उनके पिता पूर्व सांसद स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ ने धारावी पर राज किया है। सालों साल राज करने के बाद भी धारावी की तस्वीर नहीं बदली। लोग बदहाली के जीवन झोपड़े में ही जीते आ रहे हैं। सालों साल से धारावी के विकास की बात की जाती रही, सरकारें आई गईं, धारावी जस की तस बनी रही और लोगों की समस्याएं भी बनी रहीं, जिससे लोग अब आज जा गए हैं। वर्तमान समय में धारावी की सड़कों पर धारावी के पुनर्विकास को लेकर आवाज़ें गूंज रही हैं।
धारावी के लोग मानते हैं कि अभी तक उनके जनप्रतिनिधियों ने उनको धारावी के विकास के नाम पर गुमराह करके वोट ही लिया है और बदले में दिया है छलावा। सवाल पहला जाके यहाँ की जो आमदार है, जो मुंबई कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ है, उनको जाके पूछना चाहिए, क्योंकि धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों ने उनको निवेदन पत्र दिया था आने के लिए और उनको यहाँ तक कि फोन भी किया था मेरी जानकारी के हिसाब से, और उन्होंने आमदार वर्षा गायकवाड़ ने कबूलनामा किया था कि धारावी बचाओ आंदोलन के लोग अगर मुझे बुलाते हैं तो मैं जरूर आऊंगी, मगर वो नहीं आई। ये धारावी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये झूठ पकड़ी गई, क्योंकि आमदार एक मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा जो बोलती है, और अभी जब विरोध की बात हो रही है तो आमदार क्यों नहीं धारावी पे सड़क पे आ रही है। जनता धारावी के बदलाव की बात कर रही है, जिसको वर्षा गायकवाड़ भली भांति समझती हैं, जानती हैं कि अब और अधिक धारावी के लोगों के सब्र का इम्तहान नहीं लिया जा सकता, जिसके तहत उनकी राजनीतिक धरा खिसकती नजर आ रही है, ऐसी चर्चा है। एक और कारण है धारावी में वर्षा गायकवाड़ की राजनीतिक हलचल का, बाये कि वर्षा गायकवाड़ के खासम खास सिपा सलार पूर्व नगर सेवक हाजी बब्बू खान, कुणाल माने, जोशना परमार, पुष्पा कोली, सैंड्री जी, वकील शेख, हाजी मुस्तकीम शेख सहित कई कांग्रेस के नेता जो सालों साल से एकनाथ गायकवाड़ के समय से लेकर वर्षा गायकवाड़ तक के साथ जुड़े हुए थे, अब वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। धारावी के विकास के लिए समर्पित रहने वाले इन नेताओं ने वर्षा गायकवाड़ की राजनीति की बुनियाद हिलाकर रख दी है। सब नेताओं का अपना अपना अलग हमेशा से ही वजूद रहा है, जिसकी भरपाई भले ही न हो, लेकिन इसका नुकसान वर्षा गायकवाड़ को राजनीतिक रूप से आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है, ऐसी धारावी की जनता कहती है और चर्चा भी है। इसी के परिणाम स्वरूप धारावी में वर्षा गायकवाड़ अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बाहर प्रयास कर रही हैं, जिससे धारावी के लोग उनसे जुड़े रहें। वैसे समझा जाता है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं। ऐसे में धारावी में वर्षा गायकवाड़ का राजनीतिक वजूद पर क्या संकट होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि धारावी की जनाधार को मजबूत करने के लिए पंडालों को पहली बार बैनर पोस्टरों से पाट कर अपनी उपस्थिति व राजनीतिक हैसियत वर्षा गायकवाड़ दिखा रही हैं। लेकिन इतना तय है कि वर्षा गायकवाड़ के अपने किले के स्तंभ ढहने से अंदर ही अंदर विचलित दिखाई दे रही हैं। उनके ऊपर इस समय मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी है। अब देखना यह है कि धारावी की जनता की प्रतिभा किस तरह से अपना जनाधार बनाए रह पाती हैं, उस स्थिति में जब उनका मजबूत किला टूट चुका है और वह खुद लोगों के बीच खड़ी हैं। धारावी विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक का वर्षा गायकवाड़ की जिम्मेदारी बनती है कि धारावी के विकास के लिए आने वाली अड़चनों को दूर करें, धारावी की समस्या से लोगों को निजात दिलाएं। अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना घटित हुई है और आप उसे भी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।